हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस की। हमने क्या क्या कवर कर चुका अभी तक। चैप्टर 1 जो आपका केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में था। 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसके जितने भी केमिकल रिएक्शन थे सारे हमने कवर किए। सॉल्ट के यूज़ देखे हमने, बहुत सारे इसका जो प्रोडक्ट था केमिकल प्रोडक्ट वो सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये है मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 10 के जितने भी साइंस वाला आपका केमिस्ट्री पार्ट है वो इम्पोर्टेंट ही है, तो सारा चीज़ को आप इक्वल ये दे वैल्यू दे और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं और टाइप्स के भी बहुत सारे। ठीक है, तो हम वो कवर नहीं करेंगे क्लास 9 की, बस ये मान के जा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े उसमें कुछ क्या था, मेटल थे, कुछ नॉन मेटल थे। ठीक, और वो किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तभी तो हम उसको क्लासिफाई किए या कैटेगराइज किए कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। कारण क्या है, वो उसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थिंक ऑफ सम यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपका मेटल का क्या यूज है और नॉन मेटल का क्या यूज है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेन पकड़े हैं उसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है। जो पेन का नीव है वो मेटल है और जहाँ पकड़े वो प्लास्टिक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के आगे हैं ना, मेटल भी नॉन मेटल भी। सिंपल एग्जांपल, व्हाट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक। हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या था, एक मेटल था, लोहा था, दूसरा प्लास्टिक था। एंड वो आपने क्या सोचा, क्वेश्चन पूछ रहा कि और कैसे कैटेगराइज किए। सिंपल सी बात है, एक प्लास्टिक था एक लोहा था, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। हाउ दिस प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे रिलेटेड हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आगे पढ़ेंगे हम इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि किसी चीज़ की खूबियाँ बताता है। तो मेटल का क्या क्या खूबी है, उसका क्या विशेषताएँ हैं, वो है आपका प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो फॉर्मेशन होता है, फिजिकल केमिकल। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो अपीयरेंस है या जो दिख रहा है। जैसे मेटल, मान लो कि किताब या कॉपी आपको ऐसे दिख रहा है ना, फिजिकल फॉर्म है उसका, जो आप देख पा रहे हो या छू पा रहे हो कि इसमें कितना वजन है, ये सब है। तो वो आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब किससे बना है, क्या क्या उसमें रिएक्शन करके बना है, वो सब केमिकल हुआ। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, उसका हम बात करेंगे। तो मेटल का क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है, क्या है उसका खासियत। द easiest वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ही हम कंपेयर कर सकते हैं वेरियस सब्सटेंस को और उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। तो बहुत सारे ऐसे में मान लो कि दिया हुआ आपका बहुत सारे टाइप के एलिमेंट या मेटल। तो यहाँ पे तो कलर से दिख रहा होगा कि आप मैंने 2 कलर यूज़ किया, लेकिन मेटल भी ऐसे ही है। तो आप कलर से उसका जो जो बाहरी रूप है, कोई कोई होता है कि ट्राइंगल में हो, कोई होता है कि रेक्टेंगल में हो, स्क्वायर में हो, तो इससे पता चल जाएगा ना कि आपको कि हाँ ये फॉर्म का एक ग्रुप है, ट्राइंगल फॉर्म का एक ग्रुप है। तो पहला चीज़ क्या है, कैसे हम पहचानेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तब उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है। आगे लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 से 3.6 तक कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल। तो ये मेटल कहाँ कलेक्ट करना है, वो आपको करना है आपकी केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास नहीं है कोई आयरन ये सब सैंपल। तो ये सब हम कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और इजीली अवेलेबल है। जैसे आयरन सबके घर में रहता है, कॉपर का जो बर्तन वगैरह रहता है, या वायर रहता है, एल्युमिनियम भी रहता है, एल्युमिनियम
मैग्नीशियम, सोडियम नहीं रहता है, लीड भी नहीं रहता अपने पास, जिंक भी नहीं रहता होगा ऐसे, लेकिन केमिस्ट्री लैब में आपका ये सब सारा चीज़ है। ओके, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसका सैंपल लो। एक्टिविटी 3.1 स्टार्ट किए, ये सब का सैंपल लिए। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, उसका हम हर एक चीज़ का सैंपल लिए और उसका अपीयरेंस मतलब वो कैसे दिख रहा है, उसका फिजिकल रूप कैसा है, बाहरी आकृति कैसी है, ठीक है, वो हमने नोट डाउन किया। आगे क्या बोल रहा है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर बताए थे, सैंड पेपर क्या होता है, ये ज़्यादातर साइकिलों की दुकान में होता है, जहाँ पे आपका जो रिंग पार्ट है, रिंग, वो उसमें जंग लग जाती है और उसको फर्निश या तो पॉलिश करने के लिए या चिकना बनाने के लिए जो पेपर का यूज होता है वो सैंड पेपर होता है। और सैंड पेपर क्या करता है, जितने भी रस्टिंग पार्ट है रिंग के, ठीक है, रिंग बोलते हैं ना, उसके जितने भी रस्टिंग पार्ट है उसको घिस के उसका जंग पार्ट को हटाया जाता है और फिर वो चमकने लगता है। तो यही सैंड पेपर को हम क्या करेंगे, सैंड पेपर को लेंगे और इस सारे सैंपल जितने भी मैंने यहाँ पे सैंपल लिए हैं मेटल के, वो सबको हम रगड़ेंगे। एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन, पहले कैसा था उसका, बिफोर रबिंग मतलब रगड़ने से पहले कैसा था उसका अपीयरेंस, कैसे दिख रहा था, और रगड़ने के बाद कैसा था, दोनों में फ़र्क आएगा ही, ठीक है। तो पहला चीज़, रगड़ने सैंड पेपर से हम घिसेंगे रगड़ेंगे तो क्या होगा, उस चमकेगा मतलब शाइनिंग करेगा। तो पहला प्रॉपर्टीज़ याद रखना, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल इन दियर प्योर स्टेट, जब मेटल प्योर स्टेट में रहता है तो वो क्या करता है, शाइनिंग देता है, शाइनिंग सरफेस। जैसे साइकिल साइकिल जब हम खरीदते हैं नया नया, है ना, उसका रिंग चमकता है, उसका बॉडी पार्ट्स पर चमकते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरा प्योर रहता है, कोई इसमें जंग नहीं है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल अगर प्योर स्टेट में हो तो शाइनिंग सरफेस देता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्या है, मेटालिक लस्टर। तो शाइनिंग सरफेस अगर याद रखना है तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्या है ये, मेटालिक लस्टर, मतलब मेटल से हुआ मेटालिक, और लस्टर मतलब होता है आपका शाइनिंग पार्ट। लस्टर, अब कहाँ जहाँ पर भी लस्टर का वर्ड दिखा या सुने, मतलब समझना कि ये क्या बताना चाह रहा है, शाइनिंग, शाइन करता है, चमकता है, ठीक है। इस एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब मेटल लिए हैं, कौन सा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अब आयरन तो हम काट नहीं सकेंगे ना नाइफ से भी, लेकिन शार्प नाइफ है और उसको काटने की कोशिश करो। कट कट रहा है वो अलग बात है, या नहीं हो रहा वो अलग बात है, बट कोशिश करो। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल फिर से उसको पकड़ो, ऐसे पकड़ना नहीं क्योंकि सोडियम बहुत ये रहता है, हाथ जलाता है ऑक्सीजन से आने के बाद, ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के बाद। हाथ से पकड़ना नहीं, लेकिन पकड़ना टोंग से, टोंग मतलब जो चिमटा होता है वो सबसे पकड़ना। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब सावधान, सावधान रहो। मेटल विथ केयर एंड डू ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन फोल्ड ऑफ देयर फिल्टर पेपर। जब केमिस्ट्री लैब में सोडियम को सर को बोलोगे कि हम देखना चाहते हैं, वो हमेशा देखना कि केरोसिन में रहता है और उसको बाहर नहीं निकाला जाता है ऐसे ज़्यादातर। अगर जैसे ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, मतलब कांटेक्ट में आ गया ऑक्सीजन से, तो ये फिर बम ब्लास्ट टाइप का फूटता है, जैसे पटाखा फूट रहा हो ऐसे। तो बहुत सावधानी से ये करना। नेक्स्ट क्या है, पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ नाइफ। बाकी मेटल को यहाँ पे हम काट रहे थे और यहाँ पे हम क्या काट रहे, सिर्फ सोडियम को, ठीक है। तो अब बताना कि क्या ये सब मेटल कटेगा, क्या सोडियम मेटल कटेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाकी सब मेटल का तो पता नहीं, ये सब मेटल का तो हमें पता नहीं है, बट सोडियम मेटल कट सकता है, इसको हम काट सकते हैं, इसको काटा जाता है, पनीर जैसा रहता है, ठीक है, खाना नहीं लेकिन। यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड, क्या होता है, हार्ड होता है, एंड मेटल्स जनरली हार्ड, सोडियम को छोड़ के। हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये हार्ड मतलब मेटल, लोहा हमेशा ये रहता है ना, यहाँ लोहा का मतलब मेटल बोल रहे हैं, ये हार्ड ही रहता है, और ये हार्डनेस
वेरी करता है, मतलब हर एक मेटल का अलग अलग उसका हार्डनेस है। जैसे हम कॉपर लेंगे या तो आयरन लेंगे, लोहा जैसे हम खेती वगैरह करते हैं, दोनों को देखना कि दोनों मेटल है, बट दोनों कॉपर थोड़ा लूज है, हम उसको मोड़ भी सकते हैं, एल्यूमिनियम भी मोड़ सकते हैं, बट जो आयरन है, ठीक है, उसको हम कभी मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे लोहा वगैरह हुआ, वो सब जो छड़ बनते हैं ना, छड़ लोहा का, वो सब आप आसानी से मोड़ नहीं सकते। तो ये क्या बता रहा है कि मेटल जो हार्डनेस है मेटल का वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है हर एक मेटल का हार्डनेस। क्लियर। एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड, कॉपर, ये सब का पीस ले लो। प्लेस एनी मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विथ हैमर। अब क्या कर रहा है कि हम ब्लॉक मतलब एक छोटा सा ऐसे चार कोना, यहाँ पे हम क्या रखें, या तो जिंक रखें या तो लीड रखें, कोई सा भी ये सब तीन में रखें, और हैमर से इसको पीट रहे हैं। हैमर से क्या कर रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप किसी मेटल को दूसरे मेटल से ठोकोगे तो आवाज़ करेगा, टंग टंग टंग, हाँ। रिपीट विथ अदर मेटल्स, जिंक से ट्राई करो, लीड से, कॉपर से, और सुनना क्या है, कैसा आवाज़ कर रहा है। रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दिस मेटल। तो क्या शेप में होता है जिस किसी, जैसे हम जहाँ पे ये सब बनाया जाता है बर्तन वगैरह है तो वायर वगैरह, ये सब क्या करता है, उसके पास मेटल ही रहता है, और उसको ठोक ठोक के थोड़ा फैला जाता है, ठीक है। कभी आप इसमें देखे होंगे जो बनाते हैं बर्तन वगैरह। तो उसमें क्या पा रहे हो आप, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। थिन शीट मतलब एक जो पेज जैसा है, ऐसा हम मेटल को क्या कर सकते हैं, ठोक ठोक के बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब जो मेल्ट हो, मेल्ट मतलब जो पहले मान लो कि ऐसा था रॉड, ठीक है, रॉड से हम क्या किए, उसका आकार चेंज करके हम क्या किए, ऐसे हो गया, ये आकृति चौड़ा ऐसे हो गया, पूरा एकदम पेपर जो होता है शीट ऐसे। तो हम इसको क्या बनाएं, मेल्ट कराएं, ठोक ठोक के उसका एकदम साइज़ को चेंज कर दिए। तो जो मेटल ऐसे चेंज होता है, मतलब मेटल का ये प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या बताएं कि वो शाइनिंग सरफेस देता है, मतलब लस्टर है, मेटालिक लस्टर। तो दूसरा आप क्या बोल सकते हो, ये मेलिएबिलिटी है, मतलब मेल्ट होता है, उसका शेप में चेंज आ सकता है, ठीक है। पहला, दूसरा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। अब देखे होंगे कि गोल्ड और सिल्वर क्या होता है कि उसकी जो ज़्यादा ज्वेलरी है ना, जैसे लेडीज़ लोग पहनती है चूड़ी, कान वाला, ये सब रिंग वगैरह, वो सब कैसे बनता है, वो सब गोल्ड या सिल्वर का रहता है। दाम भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा मिलेबल है, मतलब आप गोल्ड को किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में चेंज कर सकते हो, सिल्वर को भी सेम ऐसे ही, ठीक है। तो मेटल का दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट 3.3, ये क्या बोल रहा है, लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। अब जैसे वायर को देखे होंगे, ऊपर से तो प्लास्टिक कवर रहता है या तो रबड़ का कवर रहेगा किसी भी वायर में, लेकिन अंदर एक तार रहता है जो कि एक मेटल ही है वो। अब वो कौन सा मेटल से बना है वो वायर, लेट्स स्टडी दैट। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जो मेटल जिसमें हम बदल रहे हैं थिन वायर में, पतले से वायर में हम बदल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये है आपका तीसरा प्रॉपर्टीज़, क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ही मतलब क्या होता है, हम वायर बना रहे हैं मेटल से वायर, ठीक है। तो गोल्ड भी क्या है यहाँ पे आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब गोल्ड से आप बहुत लंबे वायर बना सकते हो। कैसे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक छोटा सा मतलब जो आपका एक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड छोटा सा, उससे आप क्या निकाल सकते हो, 2 किलोमीटर तक का वायर निकाल सकते हो, गोल्ड का होना चाहिए। सोचो
छोटा सा बिंदु जैसा आपका जो गोल आया उससे आप 2 किलोमीटर तक का लंबी वायर उससे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेटल आपकी क्या है, डक्टिलिटी है, मतलब वायर हम बना सकते हैं, पतले ऐसे निकाल सकते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब जो मेल्ट हो रहा है ना, उसका शेप साइज में बदलाव आ रहा है। डक्टिलिटी मतलब वायर में चेंज कर पा रहे हैं। दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो कारण क्या है, उस मेटल में मेलिएबिलिटी रहे, डक्टिलिटी रहे, तो हम अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका शेप को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। जो बर्तन हम खाना बनाते हैं जिस पे, क्या आप उस बर्तन के कौन से मेटल से बने हैं बर्तन, उसका नाम बता सकते हो? ये क्वेश्चन है। सोचो आपके घर में किस टाइप का बर्तन में खाना बनाया जाता है, या वो लोहा का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है। आप ये सोचना, उसको बजा के देखना, आवाज़ करेगा थोड़ा, उसको पीटोगे तो, पीटना नहीं, नहीं तो मार खाओगे मम्मी से, तो वो अपना आकृति भी चेंज कर सकता है। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आपको पता है कि यही सिर्फ जो मेटल है इससे बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, बाकी सब मेटल से क्यों नहीं बनाए जाते? तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस आंसर। क्यों सिर्फ एक ही टाइप के मेटल से हम वेसल्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं? तो 3.5 एक्टिविटी, टेक एल्युमिनियम और कॉपर वायर। हम कौन सा कॉपर वायर कौन सा लिए, एल्युमिनियम को लिए और कॉपर वायर को। क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड। तो ये क्लैम्प मतलब हम इसको ऐसे रखें, ठीक है, स्टैंड में। तो ये आपका क्या है, वायर है, या तो कॉपर का या तो एल्युमिनियम का। फिक्स ए पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पे हम फिक्स किए क्या, राइट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पिन है, उसको हम वैक्स से, मतलब या तो चिपकने वाला है तो वैसलीन टाइप का, इस सबसे वैक्स बोलते हैं उसको, ग्रीस टाइप का, उससे हम पिन को चिपका दिए। हीट द वायर विथ स्पिरिट लैम्प। ये आपका लैम्प है, ये यहाँ से निकल रहा है आपका जो अग्नि है, उससे हम यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह हीट हो रहा है। हैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। जहाँ पे क्लैम्प्ड है, जहाँ पे ये फिक्स्ड है, वहाँ से वहाँ के नज़दीक हम बर्नर को जलाएं, मतलब ये जला रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। तो यहाँ पे जब जला रहे हो तो आप क्या देखोगे, क्या बहुत सारी चीज़ हो सकता है, हम पढ़ेंगे आगे। पहला चीज़ क्या हो सकता है, क्या पूछ रहा है, क्या चेंज आया इस मेटल वायर पे, क्या ये मेटल मेल्ट हुआ, मतलब ये गल गया क्या, इसने अपना चेंज किया आकृति। लेट्स स्टडी द अबव एक्टिविटी शोज। अबव एक्टिविटी क्या दिखाता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे आप बर्तन वगैरह पे खाना खाना बनाते हो, दूसरा एग्जांपल, तो हम हमेशा कपड़ा को, या तो जहाँ प्लास्टिक है उसका, कुकर का अगर यूज़ कर रहे हो तो कुकर में जो प्लास्टिक पार्ट रहता है उसको हम छूते हैं, या तो ऐसे बर्तन है जहाँ पे हम सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं उसको हम हमेशा कपड़ा की सहायता से हम उसको हैंडल करते हैं। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कोई सा भी बर्तन। तो वो क्या दिखाता है कि जितना भी मेटल है, मेटल क्या है, मेटल आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जैसे हम यहाँ पे इसको जला रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा गर्म हो जाएगा इस पार्ट में, तो जो हीट है ना, इधर भी आ सकता है हीट, इधर भी जा सकता है। तो थोड़ा देर बाद क्या देखने को मिलता है हमें, जो ये पिन है, वेसलिन या तो ग्रीस से हम चिपका के रखे थे, ये पिन निकल जाता है गल के। पिन नहीं गलेगा, लेकिन जो वैक्स है वेसलिन टाइप का वो गल जाता है और पिन यहाँ से गिर जाता है नीचे। मतलब आपका हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र को ही क्या बोलेंगे हम, कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट हो रहा है। गुड कंडक्टर जो कंडक्ट करता है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब वो उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब होता है कि हाँ कंडक्ट कर रहा है। जैसे बस वगैरह में कंडक्टर क्या करते हैं, पैसेंजर को उठाते हैं, सीट देते हैं,
फिर जहाँ वो बोलते हैं वहाँ पे छोड़ते हैं, मतलब एक जन को कैरी करते हैं ना, पैसेंजर को हम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचा रहे हैं। तो मेटल भी क्या करता है कि हीट यहाँ हो रहा है, देखो कलर यूज़ करने तो मुझे, हीट इस जगह पे हो रहा है। तो ये जो मेटल क्या करता है, ये हीट को धीरे धीरे आगे पहुँचाता है, कंडक्टर जैसे, जैसे पैसेंजर को आगे वाला स्टेशन पे छोड़ता है, ऐसे ही मेटल भी ऐसे हीट पहुँचाते जाता है। इसलिए हम लोग का जो बर्तन है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फिर जहाँ पर भी आप उसे पकड़ो गर्म फील होता है, क्योंकि मेटल क्या कर रहा है, हीट को ऐसे फैला रहा है। इधर भी आ सकता है, लेफ़्ट साइड भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब हीट के बारे में पढ़ रहे तो हीट है। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे कुम्हार या तो ऐसे लोहे जहाँ पे बनाते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, वो सब कैसे बनाते हैं, कैसे आकार में लाते हैं। कोई सा भी मेटल जिस रूप में अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी ऐसा नहीं रहता ज़मीन के अंदर, बहुत सारे ऐसे पत्थर टाइप का रहेगा। उसको हम पिघला के बहुत सारा, मतलब कि उसको गर्म किए, पिघलाएँ, फिर उसको एक ऐसे ऐसे शेप में कुल्हाड़ी जैसा रख दिए, बनाए। ठीक है, और ये जो हीट दे रहे हैं, जला रहे हैं, ये भी बहुत सारा इसमें हीट लगता है। तो ऐसे मेटल जिस पे बहुत ज़्यादा आपका हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर पे जहाँ पे आपका वो गल रहा है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा हीट, मतलब जिस टेम्परेचर पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट मतलब मेटल आपका गल रहा है और आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर में दे सकते हो उसको। क्लियर। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, सिल्वर और कॉपर, इसलिए अपना जो बर्तन वगैरह वो कॉपर से बना हुआ रहता है। लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लीड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बट वो भी कंडक्ट करता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं जितना फास्ट आपका सिल्वर और क्या करेगा, कॉपर करता है। ठीक है। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन क्या है, अगर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेटल, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन क्या है आपका, हीट तो आपका कंडक्ट हो रहा है, मेटल कंडक्ट कर रहा है, पास कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी भी करता है? तो उसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना, टेक केयर, बाय बाय।